हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिजिक्स फर्स्ट लेकर क्लास 12 का लेकर चल रहे हैं, जिसमें से हमने क्लास लेसन 3 जो है कंप्लीट करा दिया है। जो डेरिवेशन जितना था इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उसको हमने करवा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन 4 से विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। विलगित मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते क्या है, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, एक गोला है। आप जो देख रहे हैं ये क्या है, एक गोला है, अर्थात आप कह सकते हो क्या, एक ये गोलीय चालक है। ये जो हमारा क्या है, एक गोलीय चालक है। अब जब ये गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक पर हम क्या करते हैं, आवेश, देखिएगा इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। देखिए क्या देख रहे हैं आप कि एक गोलीय चालक है जिसकी मान लेते हैं त्रिज्या जो है, ये मान लेते हैं, ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया, केंद्र हो गया तो इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, कैपिटल आर। कोई गोलीय चालक है, ध्यान से सुनिएगा, एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, ठीक। और इसके पृष्ठ पर, ये जो पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर क्या है, आवेश एक समान रूप से वितरित है, अर्थात कह सकते हो कि एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है। होता क्या है, जब इस पर एक समान रूप से वितरित हुआ, देखिए एक ही होता है विलगित। विलगित का मतलब होता है क्या कि इस गोलीय चालक पर कोई अन्य आवेश संपर्कित नहीं है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई और एक चालक बनाया गया जो उसके टच में है। विलगित का मतलब होता है कि दूसरा कोई आवेश उसको संपर्क में नहीं है, उसके संपर्क में नहीं है, तो ये होता है विलगित। विलगित मतलब बता दिया गया कि दूसरा चालक इससे संपर्कित नहीं है क्योंकि आवेशित है, तो ये होता है आपका क्या, विलगित होता है। अब बच्चों देखिए, जब हम एक गोलीय चालक पर उसके चारों तरफ एक समान रूप से आवेश वितरित कर देते हैं, तब यह देखा जाता है कि इसका जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कुछ इस तरह से हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं कुछ देखेंगे इस तरह से हो जाती हैं। अब बाहर की तरफ गोलीय पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ ऐसे हो जाती हैं, इस तरह से हो जाएंगी, ऐसे इस तरह से हो जाएंगी, इधर देखेंगे तो इस तरह से हो जाएंगी। अर्थात जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, इसको क्या किया गया, पीछे की तरफ जब बढ़ाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है मानो कि ये आती हैं कहां से, केंद्र से। कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, केंद्र से, ठीक। ऐसा प्रतीत होता है कि ये केंद्र से आती है। ये केंद्र हो गया ओ, ठीक है, ये केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। कि ध्यान से सुनिएगा, कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। पहले हमको एक गोलीय चालक ले लेना, एक गोलीय चालक हमने लिया, फिर गोलीय चालक पर हम क्या किए, आवेश को एक समान रूप से वितरित करा दिए। जब समान रूप से वितरित करा दिया जाता है किसी भी गोलीय चालक पर, अगर हम एक समान रूप से वितरित कर देते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किस तरफ जा रही है। तो हमने यह देखा, इसकी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो है इस पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत। मतलब बहुत जगह रेखाएं ऐसे होंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होगा, आप कई जगह देख सकते हैं। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा लंबवत, यहाँ भी आएंगे ऐसे, इधर भी हो जाएगा। आप तो इधर भी ऐसा लगेगा कि कहां से, केंद्र से होकर आ रहा है। इधर भी आप देखेंगे ऐसे, इधर भी हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कहां से होकर आ रहा है, केंद्र से होकर आ रहा है। देखो ऐसे आप इधर भी कर सकते हो, लगेगा कहां से होकर आ रहा है, ये तो हो गया आपका बाहर दिशा हो गई इसकी। यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो, यहां से भी करोगे तो भी ऐसे होगा। तो ऐसा ये भी लगेगा कि कहां से होकर आया है, केंद्र से होकर आया। कहीं पर भी जहां पर लंबवत होगा वो चीजें लिया जाएगा, लंबवत की स्थिति में सब जगह पर लिया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि इसकी समस्त जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी वैद्युत बल रेखाओं की जब दिशा देखी जाती है, इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो देखा जाता है कि ऐसा लगता है कि ये सभी वैद्युत बल रेखाएं देखो कहां से होकर लग रहा आ रही हैं, केंद्र की तरफ से आ रही हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस गोलीय चालक का जो संपूर्ण आवेश है, इस गोलीय चालक का जो संपूर्ण आवेश है, इसका मतलब इसके केंद्र पर है। इसे यही तात्पर्य है कि इसका मतलब यह हो रहा है कि इस गोलीय चालक का जो संपूर्ण हम आवेश कहेंगे, संपूर्ण जो इसका चार्ज है, ये कहां पर रहा होगा, बिंदु ओ पर रहा होगा। यहाँ पर देखो पॉइंट हमने बिंदु क्या डाला है, ओ डाला है। यहाँ पर क्या है, ये बिंदु ओ डाला है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है।
अब बच्चों देखिए कि एक समद्विभुज पृष्ठ की तरह काम कर रहा है, जबकि हमको पता है कि इसकी जो त्रिज्या है, देखिए ये त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु ओ जो है, बिंदु ओ एक बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है, एक बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, एकल बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव पढ़े थे, एकल बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव जो हम लोग पढ़े थे V = कप्पा Q/R आया हुआ था, यही चीज हम लोग पढ़े थे। तो देखिए क्या हो रहा है, ये तो वैद्युत विभव हो गया, मतलब आवेश हो गया, यहाँ पे एकल बिंदु आवेश हो गया। अब इसके r दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर हम लोग वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। ऐसा हमने लेसन 3 में पोटेंशियल, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर था, उसमें हम लोग पढ़े हैं एकल बिंदु आवेश के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एकल बिंदु आवेश का ये वैद्युत विभव क्या होगा, वो चीज देख लेंगे। और बच्चों दूसरी चीज ये हुआ, ये एक्सपेरिमेंट आप देखो, एक तो हम रख सकते हैं कि किसी प्रावृतांक में रख दें, इसके बीच में कोई प्रावृतांक रख देते हैं, मान लेते हैं के प्रावृतांक में हमने इसको रखा है, या आप निर्वात में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब के प्रावृतांक आपको दिया है तो के प्रावृतांक को ही रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उसको कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आप निर्वात में ही कर रहे हैं, तो निर्वात में आपको पता है जो के का वैल्यू होता है 1.00053 होता है, अर्थात आप कह सकते हो कि केवल क्या होगा, 1 के इक्वल होगा वो। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसको हम के प्रावृतांक में रख भी दिए हैं, क्योंकि के प्रावृतांक और धारिता और जो आपका वायु से रहेगा संपर्क, उसके बीच में कुछ रिलेशन होगा, उसके बारे में आपको यही हम बता देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि इस गोलीय चालक में जो विभव क्या होगा, वो विभव देख लेंगे, विभव हम लोग को पता चल जाएगा। और जब विभव पता चल जाएगा तो आपको पता है कि अगर विभव पता होता है, आवेश पता होता है, तो हम उसका कितना उसका कैपेसिटी है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अगर उसकी धारिता हमको ज्ञात करना हो तो हम लोग उसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी कि C = क्या होता है, Q/V होता है। C = क्या होता है, Q/V, यही तो हम पढ़े हैं हम लोग कैपेसिटेंस में, यही पढ़े हैं Q/V यही होता है, एक फार्मूला यही होता है। तो इसका मतलब हम लोग को अगर धारिता ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम तो हमको क्या ज्ञात करना होगा, Q तो जो कि हमको पता है, V ही ज्ञात करना है। और V भी हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा ये एक बिंदु आवेश हो गया, ये तो बिंदु आवेश हो गया, इसके r दूरी पर हम लोग वैद्युत विभव तो ज्ञात ही कर सकते हैं, इसके r दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो विभव क्या होगा, चलिए देख लेते हैं क्या होगा विभव। बोलिए 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 चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या हम लोग देख लेते हैं कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या होगा, वो विभव हम लोग देख लेते हैं। वो विभव क्या होगा, देखो बच्चों, V = हो जाएगा कप्पा Q/R, होगा कि नहीं होगा, ये तो हम लोग फार्मूला पढ़ ही चुके हैं ना, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि एकल बिंदु आवेश के कारण बिंदु जो है, जिस बिंदु हमको ज्ञात करना था, उस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चित्र हमारा हो गया, यहाँ तक आप लोग को किसी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग को ये तो पता चल गया, अब गोलीय चालक की धारिता क्या होती है उसको निकाल लेते हैं। तब गोलीय चालक की धारिता क्या होगी वो निकाल लेते हैं। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए C = Q/, क्या होता है, V, Q/, क्या होता है, V होता है, ये चीज हो गया। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा चीज देखो, मान लेते हैं यहाँ पर हम कप्पा यूज नहीं करते हैं, कप्पा के स्थान पर हम लोग कप्पा बराबर क्या पढ़े हैं, वो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 1/, क्या होता है, 4πε0 के होता है, ये पढ़े हैं। कप्पा = क्या होता है,
1/4 एप्सिलॉन नॉट के और Q बाई आर होता है, क्योंकि हम लोग के भी लिए हैं कि के प्रायोगिक में रखे, अगर के प्रायोगिक में ना रखे होते तो आप ये कर सकते थे, कप्पा का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, आराम से समझते हुए चलेंगे। देखिए अब समीकरण नंबर 2 में हम लोग समीकरण नंबर 1 का मान रख देते हैं v का। ठीक है, देखो समीकरण नंबर 2 में का मान रखने पर, ठीक है, अब मान कैसे रखेंगे, देखो c है, यहाँ पे c है, q बाई v का मान क्या है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई आर, Q बाई आर ये होगा। Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएंगे सब, जब ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 4 पाई, क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बच्चों ये होता है अगर कोई माध्यम दिया हुआ है, अगर आपको कोई माध्यम दिया हो और तब अगर आपको जो है ऐसा ज्ञात करना है, क्या कैपेसिटर ज्ञात करना हो, C ज्ञात करना हो, तो हम लोग इसको आराम से इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक तो स्थिति ये हो गई, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, परंतु ये मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं कि K का वैल्यू क्या होता, 1 होता, यदि ये प्रयोग कहां पर हुआ होता, निर्वात में, यदि ये कहां पर हुआ होता, निर्वात में, यदि निर्वात में होता, अर्थात K का वैल्यू अगर क्या होता 1 होता, यहाँ लिख देते हैं 1 का मतलब क्या हुआ, निर्वात में रखा गया। ठीक है, तब देखो C का मान क्या होता है, यहाँ पे C नॉट हो जाएगा क्योंकि निर्वात में है, इक्वल टू हो जाएगा, कप्पा के स्थान पे देखो 1 हो जाएगा, तो सॉरी K के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी सब क्या रहेंगे 4 पाई और C नॉट बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो हम लोग देख लेते हैं कप्पा का यहाँ वैल्यू का मतलब क्या होगा, वो चिन्ह निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो हम लोग समीकरण नंबर पहले 1/3 में 4 से भाग दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 भागा समीकरण नंबर 4, और जब भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो C बटा एप्सिलॉन नॉट आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, अब देखिए यहां से क्या होगा, 4 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, इतना, तो C इक्वल टू आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, C इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, C नॉट आर मिल जाएगा, C नॉट आर मिल जाएगा, अर्थात या ऐसे कर सकते हो आप, C बाई C नॉट इक्वल टू क्या आ गया था, सॉरी आर लिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी क्या है यहाँ पे K है, इक्वल टू K। तो अर्थात ये हुआ किसी चालक की जो धारिता होती है वो जो है किसी माध्यम में अगर है तब की धारिता और निर्वात की वैद्युत धारिता का अनुपात ही क्या कहलाता है, ये परावैद्युतांक की कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था क्या था कि पूर्जित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक क्या होगा, वो व्यंजक इसी प्रकार होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक गोलीय चालक लें, विलगित का मतलब होता है किसी दूसरे से संपर्कित नहीं करना होगा, तो किसी दूसरे से संपर्कित करने का मतलब होता है कि विलगित नहीं रह जाएगा। विलगित का मतलब ये होता है क्या, केवल अकेला रहे, कोई दूसरा आवेशित उसको न कर रहा हो। ठीक है, कोई अन्य विधि से उसको आवेशित न किया जा रहा हो, उसी को विलगित कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब एक गोलीय चालक